साथ पढ़ेंगे। मंडली खड़ी हो जाएगी। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहाँ आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम सभी के सभी तेरे लोग तेरे ही पास आते हैं और इस संकट की घड़ी में प्रभु तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सबों के साथ होना, सबों की रक्षा रखवाली करना, सबों को सुस्वस्थ बल चंगा रखना, ताकि हम तेरे लोग तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार कर पाएंगे। जितने भी गिरजा आराधना में आए, आते समय सबों को सकुशल और सुरक्षित पहुँचने दिया। हे प्रभु, इस पवित्र गिरजा आराधनालय में आप उपस्थित हो, एक एक के साथ बोल और बातचीत कर, ताकि हम सभी के सभी तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार तेरे नाम की महिमा करते हुए हम सभी के सभी अनंत जीवन पाने पाए। इस पवित्र गिरजा आराधना का संचालन करने में तू ही सहायता, अगुवाई, मदद करना, ताकि सभी प्रकार के काम और वचन और गान और भजन सभी तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हो और दया से ग्रहण कर ली। हाँ, मंडली बैठ जाएगी। आइए हम लोग पवित्र गिरजा आराधना आरंभ करते हुए साक्षी वाणी गीत नंबर 324 को गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 324, साक्षी वाणी गीत नंबर 324 को गाएंगे।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। के सामने अपने अपने पापों को दीनताई से मान लेकर एक साथ ध्यान करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से हम अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांतिदायक वचन सुनेंगे। धन वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो धन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली खड़ी हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होगी। पूरी मंडली के संग होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मन में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। अभी हम लोग पहला पाठ वचन हम सुनेंगे जो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से लेके 34 पद तक। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 16 से लेके 34 पद तक
इसमें ईश्वर का दिव्य वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच के ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिसमें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक कर और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किए। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर
जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली खड़ी हो जाएंगे। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम हर एक को एक नए जीवन को तेरे आराधना और तेरी स्तुति की निमित्त दिया है, और आज हमारे प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा से आनंदित मैं जीवन में और आशीष में संगति में हम जीवन को देख पाते हैं। इस घड़ी पिता, हम वचन के उस पवित्र संगति में अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। वरन दे पिता, हमारे हृदय, हमारा मन भटकने ना पाए, वरन तेरे वचन की ओर हमारा जीवन, हमारा ध्यान केंद्रित रह पाए। तो ये अद्भुत बातों को हमारे के बीच में प्रकट कर, जिससे पिता हम हर एक पवित्र मार्गों में अपने जीवन को स्थिरता में रख सकें, और तेरे उस अनंत जीवन को हम पाने वाले और उसको हम हर एक ग्रहण करने वाले बन सके। तो ही हमारे के संग साथों पिता, अपने वचन की अद्भुत बातों को प्रकट कर, अपनी समझ को उंडेल, हमारी दुर्बलताओं को हमसे अलगाव कर अपने बल दे पिता, और हमारे की मन हृदय को आप ही अपने पवित्र वचन की संगति में बांधे हुए रख। हमारे फिर से आपके पवित्र शरणों में प्रभु समर्पित किए जाते हैं। आप ही अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और अपनी उपस्थिति हमारे के जीवन में प्रदान करें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम आज के लिए उपदेश वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 7 पद संख्या 15 से आगे 23 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 7 पद संख्या 15 से आगे 23 पद तक। शीर्षक है, जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ तक आमीन। सभी कोई बैठ जाएंगे। कृष्ण प्यारों, माताएं, बहनें, पिता, भाई, आज प्रभु का वचन हमारे के लिए कहता है, रोमी की पत्री में जब हम 12 अध्याय का 6वां पद में पाते हैं, वह वचन हमारे के लिए कहता है
कि हम उस अनुग्रह के द्वारा से अनुसार जो हमें दिया गया है विभिन्न वरदान हमारे को मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि कि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। या हम लोग इस बातों को देखते हैं, वह वचन हम मनुष्यों के लिए कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हर एक मनुष्य पर हुई, और हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन को विभिन्न वरदान मिले गए। लेकिन आज का हम वचन ऐसे उन बातों को हम लोग देखने पाते हैं जो परमेश्वर की संगति से अलगाव रखता है, और एक ऐसा भविष्यवाणी की बातें जो परमेश्वर के मुख से नहीं निकलती और परमेश्वर उसको चुनाव नहीं करता। हमारे जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में विभिन्न वरदान दिया है, लेकिन इस बातों को हमको समझना है कि आज हमारे जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी की बातें हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर के मुख से नहीं, परमेश्वर की वाणी नहीं, बल्कि खुद की मन ग्रहण बातों को हम लोग देख पाते हैं। तो आज इन्हीं वचनों को हम इस वचन में देखते हैं, आज के इस मत्ती रचित समाचार में, जो पहाड़ी उपदेश के रूप में हम लोग देखते हैं। और इसमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने के विषय वर्णन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं भविष्यद्वक्ता कौन है। भविष्यद्वक्ता जो भविष्य की घटना को समझाते हैं, भविष्य की घटना को, भविष्य की बातों को बताने वाले लोग। और यह यीशु मसीह का कथन अपने लोगों के बीच में रखता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान हो। हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं को किस रूप में यह उनसे सावधान रहने के लिए कहता है, इन बातों को हमको समझना है। हम आराम से जब देखते हैं पुराने नियम में भी झूठे भविष्यद्वक्ताएं थे, और जब यशायाह नबी की पुस्तक में हम लोग देखते हैं वहाँ उनको दर्शाया गया है किस रीति से वे झूठे भविष्यद्वक्ता जो है वे भविष्यवाणी करते थे। और यहाँ उस समय भी यिर्मयाह नबी अपने लोगों को उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, उनकी ओर, उनकी बातों की ओर, उनकी व्यर्थ बातों की ओर ध्यान नहीं देने के निमित्त यहाँ वचन कहता है। यहाँ साफ कहता है, जब हम लोग यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय का 16 पद से आगे हम लोग देखेंगे तो वचन कहता है, सेनाओं को यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। यह इन पदों में कहता है कि वे परमेश्वर की वाणी को नहीं, लेकिन वे अपने द्वारा से कही गई बातों को, अपने ही मन की बातों को वे लोगों के बीच में रखते थे। और आगे 17वें पद में कहता है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। यहाँ इस बातों को प्रकट कर रहा है कि जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे वे उन लोगों के प्रति जो यहूदी और दोनों के बीच में हम इन बातों को देखते जो हट्टी होते थे, जो परमेश्वर के नहीं लेकिन अपनी बातों को सुनकर वे चलते थे, वे हठीलापन है। उनके बीच में झूठे भविष्यद्वक्ता इन बातों को रखते थे कि तुम पर कोई विपत्ति ना आएगी। वे झूठी भविष्यवाणी की बातों को उनके बीच में रखते थे कि परमेश्वर तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, वह तुम पर कोई विपत्ति ना होने देगा और सदा कल्याण होगा। इस रीति से उस समय यिर्मयाह नबी के समय में भी ये झूठे भविष्यद्वक्ता उपस्थित थे। लेकिन आज का जब हम इस नए वचन के दौर पर जब हम देखते हैं तो यहाँ भी यीशु ख्रिस्त उन झूठे शिक्षकों से, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने के लिए कहता है।
और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे हम देखेंगे झूठे शिक्षक कौन लोग हैं, उनसे किस रीति से सावधान रहना है, इन बातों को इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ साफ कहता है कि वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यहाँ दर्शा रहा है कि वे भेड़ों के भेष में वे आएंगे और अंतर में फाड़ने वाले क्या हैं, वे भेड़िए हैं। हम इस बातों को देखते हैं, भेड़ों को हमारे जानते हैं कि भेड़े जो है उसको हम लोग जब देखते हैं वो क्या होता है, कोमल होता है, उसमें सिंसेरिटी होती है, ईमानदारी होती है, वह हार्मलेस होता है और हम लोग देखते हैं वह ईमानदारी के साथ रहता है और अपने मालिक की पुकार को सुनता है। तो यहाँ इस बातों को देखते हैं, एक मेमना, एक भेड़ जो है वह ईमानदारी उसके अंदर है और हम उसमें देखते हैं वह मासूमियत उसमें हम लोग देखते हैं। तो उसका फायदा उस रूप में कौन लोग आएंगे, यह कहता है कि जो भेड़ों के भेष में है, जो भेड़ों का वस्त्र धारण किए हुए वो आएंगे। बाहरी रूप उनका क्या होगा, वही मासूम होंगे, इस बातों को दिखा रहा है और इस बातों को दिखाता है कि वे भेड़ों के भेष में उनका आना पवित्रता, कोमलता और निर्दोषता को हम लोग देखेंगे वहाँ वे दर्शाते हैं। लेकिन उनके हृदय में, उनके भीतरी मस्तों में बुराई और मन की अशुद्धता की बातों को यहाँ देख पाते हैं। इसलिए कहता है कि वे जो हैं भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और इनके विषय में हम लोग इस बातों को देखते हैं कि नए नियम में झूठे शिक्षकों के विरुद्ध, झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध जितने प्रेरित गण थे वे उनको खंडन करते हुए उन मसीही शिक्षाओं का प्रचार किया। और जब हम पतरस की दूसरी पत्री और यहूदा की पत्री जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस बातों को हम लोग देख पाएंगे कि किस रीति से जो उस पत्री के लेखक थे, जो पत्री को लिखने का उद्देश्य यह था कि वे जो मसीह विश्वास में है वे उस झूठे शिक्षकों से बचाए जाएं। और इन्हीं को हम लोग यहूदा की पत्री में हम लोग साफ देखते हैं, जो पहला अध्याय का जब हम 17 पद से आगे देखते हैं, वहाँ उनको चेतावनी और उपदेश को या युद्ध लिखता है और कहता है, पर हे प्रिय, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। यहाँ साफ कहता है ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, ये फूट डालने वाले, ये फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं। यहाँ साफ दर्शा रहा है कि जो वे झूठे शिक्षक थे वे शरीर की रीति से कार्य करते थे, वह आत्मा में नहीं थे। और इस बातों को प्रकट कर रहा है कि वे फूट डालते थे और वे ठट्ठा करने वाले और अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार वे चलने वाले थे। और जब हम पुराने नियम के को फिर से हम इसके साथ देखते हैं, उस समय भी ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की उन बातों को नहीं बल्कि अपनी मन की बातों को वे उसके अनुसार वे चलते हुए लोगों को वे उसी शिक्षाओं में बढ़ाते थे। और यहाँ भी उसी बातों को देखते थे, वे अपने शरीर की मन की अभिलाषाओं के अनुसार वे कार्य करते हैं और वे शारीरिक लोग हैं जो आत्मा की नहीं सुनते। और हमारे जानते हैं कि
जो झूठे वक्ता थे, झूठे जो शिक्षक थे, उनके जीवन में ये बातें थी, वे परमेश्वर के सच्चे लोगों का तिरस्कार करते थे। और हम इस बातों को देखते हैं कि इन लोगों से सावधान किस रीति से रहने के लिए हमें आगे कहता है। हम क्या देखें, वे शारीरिक इच्छाओं के अनुसार और आत्मा में नहीं, परंतु अपने शारीरिक अभिलाषाओं में वे रहते हुए वे कार्य करते थे, उसके अनुसार चलते हैं। और इन्हीं बातों को पतरस का दूसरा अध्याय में भी इन्हीं बातों को कहा गया है। यहाँ वे किस रीति से थे, जिस प्रकार से उदाहरण दी गई है बहुत सारे लोगों के विषय में। वे झूठे शिक्षक जो थे, वे यहाँ वे किस रीति से वे कार्य करेंगे, यहाँ कहा गया है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। जिस समय पुराने समय में थे, उसी प्रकार अब भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले और पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये झूठे शिक्षक या झूठे भविष्यवक्ता वे लोग हैं जो यीशु मसीह का इनकार करेंगे। यह इन बातों को प्रकट करता है। और वे लोग कौन होंगे? 10 पद में कहता है, ये कहेंगे, वे विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तो जानते हैं। ये झूठे शिक्षक शरीर की अभिलाषाओं में और प्रभुता को, जो यीशु के द्वारा से मनुष्य को मोल लिया जाना, वे व्यर्थ समझते हैं। इन बातों से सावधान रहने के लिए कहता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि उनकी पहचान उनके फलों से की जाती है। आगे हम वचन देखते हैं कि उनकी पहचान किस रीति से किया जाता है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम उनको उनके फलों से पहचान पाओगे। तब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए कि झूठे भविष्यवक्ता जो है एक शारीरिक अभिलाषाओं में और आत्मा से अलग होकर वे जीवन को जी रहे हैं। दूसरी रूप में हम देखते हैं, पहली रूप में हम लोग देख रहे हैं कि वे भेड़ों की नहीं क्या करेंगे, उनके वस्त्र को धारण करते हुए वे आएंगे और उनके अंदर क्या होगा, वे छिपे हुए भेड़ियों के समान होंगे। भेड़ों का वस्त्र धारण करेंगे और उस वस्त्र में छिपे हुए भेड़ियों की नहीं वो होंगे। और इन्हीं बातों को कहा गया है कि वे किस रीति से, वे परमेश्वर की जिस रीति सहारा में जो झूठे भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर की उन बातों को तिरस्कार किए, वे अपने मन की बातों को उनके बीच में रखा। और जब हम लोग देखते हैं नए नियम में झूठे शिक्षक वे यीशु मसीह का इनकार करते हैं, वे शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। हम इस बातों को देखते हैं आगे कि उनकी पहचान किस रीति से की जाएगी। यह कहता है कि तुम उनके फल से उन्हें पहचान लोगे। यह कहता है, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? यह साफ कहा गया है कि झाड़ियों में से अंगूर और कांटेदार झाड़ियों में से अंजीर के फल को तोड़ा नहीं जाता। क्या ऐसा होगा? तो हम इस बातों को यहाँ देख रहे हैं कि मनुष्य यहाँ जो है झूठे शिक्षक वे शारीरिक अभिलाषाओं में, और जो परमेश्वर के लोग हैं वे आत्मिक अभिलाषाओं में यहाँ दो बातों को दर्शा रहा है। यह दर्शाता है कि कोई मनुष्य जिस रीति से कटहल के पेड़ से आम नहीं तोड़ सकता, यह उसी बातों को प्रकट कर रहा है। दो अलग अलग बातें हैं। झाड़ियों में से अंगूर नहीं तोड़ी जाएगी और ना ही उस कांटेदार उस झाड़ियों में से अंजीर का फल तोड़ा जाएगा। तो हम इस बातों को देखते हैं, यहूदा की पत्री साहब कहता है कि वे शारीरिक रीति से शारीरिक अनुभव में बढ़ते जाएंगे, वे आत्मा को का तिरस्कार करेंगे और यीशु क्रिस्त का तिरस्कार करेंगे। तब हम इस बातों को देखते हैं कि उनकी फल किस रीति से पहचान की जाएगी। यह वचन जब हम देखते हैं 17 से जब हम लोग 19-20 पद को हम लोग देखते हैं, यहाँ यह वचन लूका रचित सुसमाचार में भी पाया जाता है। यहाँ कहता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़
बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। यह कहता है कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। तो हम इस बातों को इस रीति से हम लोग देखते हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय से 43 पद से आगे जब हम आगे के वचन देखते हैं तो वह मनुष्य के भीतर मनुष्यत्व को दर्शाता है। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का हम लोग 43 पद से जब आगे देखते हैं, यहाँ जैसा पेड़ वैसा फल शीर्षक ही इसी रीति से शीर्षक भी है। 43 आगे कहता है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झाड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यह इन बातों को दर्शा रहा है कि मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाता है। शारीरिक अभिलाषाएं और आत्मिक अभिलाषाओं को दर्शाया गया है। यहाँ हमारे जानते हैं कि शारीरिक कार्य अलग है। जब गलती के पत्र देखते हैं वह वर्णन साफ कहता है, तो झूठे भविष्यवक्ता जो थे उनके फल किस रीति से है, इन बातों को दर्शाया गया है उनके व्यक्तित्व से। क्योंकि एक अच्छा पेड़ हमारे जानते अच्छा फल लाता है और हम फल से ही पहचानते हैं, और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। इस बातों को कह रहा है कि जो निकम्मा पेड़ है वो निकम्मा फल लाता है। कोई निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। तब हम इस बातों को देखते हैं कि उनके पेड़ की फल किस रीति से हम पहचान पाएंगे। हमारे जानते हैं कि शारीरिक रीति से, जिस रीति से हमने यहूदा की पत्री में पढ़ा कि वे कैसे लोग हैं, 19 में ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं कहता है। शारीरिक लोग हैं, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, जिनमें आत्मा नहीं। और इस बातों को देखते हैं कि वो आत्मिक रूप से नहीं फलवंत होता है। और शारीरिक रीति से, या जिस रीति से आगे कहा गया है, हमने देखा कि भला मनुष्य के जीवन से, भले भंडार से भली बातें निकलती है, और बुरा मनुष्य अपने मन से बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा हुआ मुंह में रहता है। तो हम इन बातों को देखेंगे कि जो मन से निकलती है वो मनुष्य को अशुद्ध करती है, बातें जो शरीर रीति से होती है। और यहाँ इस बातों को दर्शाया गया है कि जो बुरा मनुष्य है वो कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। उसके भीतरी मनुष्य, बाहरी लोग क्यों ना उस सजगता की बातों को दिखाए, लेकिन भीतरी मनुष्य तो बुरे से भरा है, निश्चय बुराई उसके जीवन से जलाती है। इसी बातों को यहाँ कहा गया है कि हर एक भंडार से मनुष्य के, एक अच्छे मनुष्य को हम जब देखते हैं, उसके हृदय से, भीतरी मनुष्य से, भीतरी मन से भली बातें निकलती है जो मनुष्य के जीवन के लिए। और मनुष्य के बुरे विचार से, जब बुरे मनुष्यों को देखते हैं, बुरे विचार से, बुरे मन से बुरी विचार निकलती है। इसलिए इस बातों को कहते हैं कि जो मन से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और यही चीज़ है कि मनुष्य के जीवन में वो बुरी मनुष्यत्व को हम जब देखते हैं वह मनुष्य के भीतरी रूप से निकलती है, जो शारीरिक रीति से होती है। अब इस बात को हम लोग जब मरकुस सुसमाचार में देखते हैं 7 अध्याय का 20 पद से आगे, वहाँ वचन कहता है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हम इस बातों को देख रहे हैं कि हम उस फल से, उस झूठे भविष्यवक्ता को हम पहचान पाएंगे। और
यहाँ इस बातों को कह रहा है कि जो शारीरिक व्यक्ति है वह जो है वो फूट डालते हैं, शारीरिक रीति के अनुसार चलते हैं, वे आत्मा के अनुसार नहीं। तो यही बातों को यहाँ कहा गया कि जो मन से निकलती है वो मनुष्य को अशुद्ध करती है, और निश्चित रूप से वे कभी भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, वे कभी भी यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, उसका तिरस्कार करते हैं, क्योंकि उनकी अभिलाषाओं इस संसार के सादृश्य उस अभिलाषाओं में पड़ी हुई रहती है, जिससे वे उसी में अपने पापों में वही संसार में पड़े हुए रहते हैं। और आज इसी फल से उसकी पहचान को हमारे के लिए बताता है कि हम उसके फल से हम पहचान पाएंगे। जो उसकी अभिलाषाएं हैं, जो उसकी चाह है, जो उसकी इच्छा है, वही चीज़ इस बातों को दर्शाता है। क्योंकि मनुष्य की जो बाहरी रूप है वो नहीं, लेकिन भीतरी मनुष्य को जो है वो उसी से वे उस फल में होकर वो पहचाना जाएगा, कहता है। इसलिए आगे वो कहता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। और आगे जब हम सच्चे हम भजभक्ताओं के विषय, सच्चे शिक्षक के विषय जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ साफ कहता है कि वे शिक्षक हैं जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के उस पवित्र शास्त्र के अध्ययन करते हुए उसको अपने जीवन में पालन करते हैं। जिस रीति से तीमुथियुस के पत्री, दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 में जब हम लोग देखते हैं, तीमुथियुस के पत्री उसका दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 में हम लोग देखते हैं, वह कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, कहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ देखते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छाओं पर उस पवित्र वचन को जीवन में धारण करते हैं और परमेश्वर की संगति में उस वचन के साथ चलते हैं, वे परमेश्वर के जन है, कहता है। और परमेश्वर की जन की पहचान हम लोग उस आत्मा के फलों के द्वारा से हम देख पाते हैं। जैसा गलती की पुस्तक हमारे के लिए इस बातों को बताती है, जो हमारे शारीरिक जीवन से, शारीरिक अभिलाषाओं से अलग करते हुए परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की उस जन को हम देखते हैं। उस आत्मा के एक एक फलों से हम उसकी पहचान को हम लोग देख पाते हैं, और उसमें उस वचन में इस बातों को प्रकट करता है कि जो परमेश्वर के जन हैं, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके अंदर उन फलों को हम लोग देख पाते हैं, जो गलती उसका 5:22 में कहता है, साफ कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये जो कार्य हैं, ये परमेश्वर के उस सद्गुणों का हम लोग इस आत्मा के फलों को के रूप में हम लोग देख पाते हैं, जो एक अच्छा पेड़, एक अच्छा इंसान को, एक परमेश्वर के जन को दर्शाता है, जिसके हृदय में, जिसके जीवन में, जिसके आंतरिक रूप में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। निश्चित रूप से ये परमेश्वर के जन के रूप में हम लोग देख पाते हैं। और जो शरीर की अभिलाषाओं में जिस रीति से हम वचन साफ कहता है 19 पद में, शरीर के काम प्रकट हैं, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने में परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यह इस बातों को कहा गया है कि शारीरिक अभिलाषाओं के विषय यह वर्णन कहता है। तो हम इस बातों को देखकर, इस बातों से हम जान सकते हैं कि जो फल है, एक अच्छा फल निश्चित रूप से वो आत्मा से शोभायमान होता है। उसके अंदर धीरज, प्रेम, नम्रता, विश्वास, हर एक बातें रहती है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि जब हम
तीमुथियुस के पत्र पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय का 11 पद में जब देखते हैं, वह कहता है, पर है परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो एक परमेश्वर के जन में हम क्या गुण को देखते हैं? जो आत्मा के फल है, उन गुणों को हम उसके अंदर देखते हैं, जिससे हम उस सच्चे वस्तुवक्ता या सच्चे परमेश्वर का जन, परमेश्वर के सेवक के रूप में हम पहचान पाते हैं। लेकिन जो झूठे शिक्षक होते हैं, निश्चित रूप से उनको दर्शाया गया है कि वे फूड करते हैं और उनके जीवन में उस शारीरिक रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इन दो बातों को यहाँ उल्लेख किया गया, इसलिए कहता है कि भले मनुष्य से भले उसके भीतर से भले भंडार से भले बातें निकलेगी, और एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाएगा। इन बातों को वर्णन किया गया है। हम इस बातों को देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है, हम किस रीति से परमेश्वर के निकट आने का है वह हमें मिला है। हम परमेश्वर के जन, हम परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं, और परमेश्वर हमें उन फलों से शोभायमान किया है जो आज पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू उन शरीर का विलासों को नहीं, बल्कि जो परमेश्वर के जन के निमित्त एक ऐसा हम लोग देखेंगे जिसमें फल है, वो है धर्म, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता। इन बातों को उल्लेख किया गया है। तब हम लोग इस बातों को देखते हैं कि जो है मत्ती में इसी बातों को कहा गया है कि इस प्रकार से उनके फलों को तुम उन्हें पहचान लोगे। जो फल है वे इसी रीति से पहचाने जाएंगे। और यहाँ उसी बातों को कहा गया कि जैसा पेड़ है वैसा फल है। निश्चित रूप से जैसा पेड़ सुंदर है, अच्छा रहता है, फल भी अच्छा फलता है। और ऐसी बातों को कहता है, और आगे कहता है कि 19 पद में जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जो अच्छा पेड़ फल नहीं लाता वह आग में डाला जाता, काटा जाता और आग में डाला जाता है। यह हम लोग मत्ती 3:10 में भी हम लोग इस बातों को देखते हैं। यहाँ साफ कहता है, आप कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हम इस बातों को देख रहे हैं कि अब यह समय आ गया है कि जो अच्छा पेड़ नहीं है, अच्छा फल नहीं लाता है, उसके सामने कुल्हाड़ी रखी गई है। यदि वो अच्छा फल ना हो, ना फला, नहीं लाया, तो वह निश्चित काटा जाएगा, कहता है। और जब हम यूहन्ना 15 अध्याय का जब हम उसमें दूसरा और छठवां पद को जब देखते हैं, वहाँ भी वचन इस बात को प्रकट करता है। यूहन्ना 15 अध्याय का दूसरा और छठवां पद में कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो फलती है वह उसे छांटता ताकि और फले। जो नहीं फलती है उसे वह काट डालता है। और छठवां पद में कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यह साफ कहा गया, जो नहीं फलेगा निश्चित रूप से उसके सम्मुख कुल्हाड़ी रखी गई है, और वह समय आता है वह काट दिया जाएगा और वो आग में डाल दिया जाएगा। तो प्रियो, आज हमें इस बातों को यह वचन बताता है कि मनुष्य जो है, यदि वह परमेश्वर के उस आत्मिक फलों से वह भरे ना जाए, तब तक वे परमेश्वर की संगति में, उसके निकट और उसके राज्य के वारिस नहीं हो सकते। यह झूठी भविष्यवक्ता और एक अच्छे पेड़ की नहीं और एक निकम्मा पेड़ की नहीं, हम लोग झूठी भविष्यवक्ताओं के विषय यहाँ वर्णन किया गया है। और अच्छा पेड़ सच्चे भविष्यवक्ता और सच्चे
शिक्षकों के विषय में वर्णन किया गया है। तो हम उस बातों को देखते हैं पुराने समय में हमारे लिए क्या शिक्षा थी कि हम उस विश्वास में हम स्थिर रह पाए। हमारे लिए किन बातों को यहाँ वर्णन किया गया कि हम उसके राज्य के योग्य हो पाए। यह साफ कहा आगे पदों को जब लोग देखते हैं, यह एक पद में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ हम वचन देख रहे हैं एक झूठे भविष्यवक्ता के विषय, उनसे सावधान रहने के लिए। दूसरी बातों में देखते हैं कि तुम किस रीति से पहचाने जाओगे, उस फल से किस रीति से तुम उसको पहचान पाओगे। और हम आगे देख रहे हैं कि इनमें से जो हे प्रभु कहता है, हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा। तो हमारे लिए बहुत सारे तथ्यों को रखा गया। पहले इस बातों को कहा गया है कि हम किस रीति से अपने जीवन के व्यक्तित्व को हम परोसे और हम इस संसार में जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि हमारे इस संसार के सदृश अपने जीवन को व्यतीत करते हुए जा रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम दो मार्गों पर पैरों को रखते हैं। इसलिए इस बातों को कह रहा है कि हर एक हे प्रभु कहता है, लेकिन इनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा। परमेश्वर के राज्य में आगे कहता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तब हम इस बातों को देखेंगे, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर कैसे चलता है। इसका उत्तर हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का हमको 40 पद में मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 40 पद में हमें मिलता है। वह वचन कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहाँ देख रहे हैं कि जो पिता की इच्छा पर, क्योंकि यूहन्ना 6:40 में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो यहाँ इस वचन को हमारे लिए क्या कह रहा है कि जो कोई पिता की इच्छा पर चलता है, अर्थात पुत्र पर विश्वास करना, तो हमारे के लिए रखी गई है कि हम पुत्र पर विश्वास करें, जिसके द्वारा से हम क्या करें, उस विश्वास में बने हुए रखकर हम जीवन में परमेश्वर के राज्य के योग्य हो पाए। हम हर एक देखते हैं जो इस बात को सच कहा गया है कि परमेश्वर के राज्य में हमारा जीवन जब तक शास्त्रीय और फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। और इसी बातों को हम लोग इस वचन में हम लोग मत्ती 5:20 में हम लोग देखते हैं। यह कहता है, ये क्योंकि मैं तुमसे कहता, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें, और जो सच्चे भक्तजन हैं, जो सच्चे शिक्षक है, वे परमेश्वर के वचन को वे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं जब हम लोग नए नियम में शास्त्रीय फरीसियों से हमारे जीवन की तुलना उस धार्मिकता से कर रहा है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। वह विश्वास क्या है जिसको हमारे के लिए इफिसियों की पत्री में हमारे के लिए कही गई है। इफिसी उसका 2 अध्याय का 8 पद में वह हमारे के लिए कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो हमारा जीवन में किस रीति से होगा? विश्वास के द्वारा से, अनुग्रह के द्वारा से हमारे जीवन में उद्धार होगा।
तो हम देखते हैं जब हम विश्वास के द्वारा से हम बढ़ते हैं तो हम पर अनुग्रह की जाती है। वह अनुग्रह किस रीति से, हम किस पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिसको हमको जब हम यह वचन जब हम लोग दूसरा कुरिन्थियों के पत्र में जब हम लोग देखते हैं उसका 15 अध्याय में, माफ कीजिए, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय में, पहला कुरिन्थ उसका 15 अध्याय में जब 3 पद से आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग जब देखते हैं, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यह इस बातों को हमारे लिए दर्शाया गया, हम किस बातों पर विश्वास कर रहे हैं। उस पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यह हमारे जीवन के लिए उस समाचार का विश्वास है और इस बात को हमारे के लिए कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं उसके यीशु परमेश्वर के पुत्र पर, तो हम हमारे जीवन में उस धार्मिकता को हम देख पाते हैं उस विश्वास के द्वारा से। इसलिए कहता है कि विश्वास जो है हमारे जीवन में उस धार्मिकता को लाती है, उस सच्चे पवित्र प्रभु को प्रकट करती है। और हमारे लिए कहता है इसलिए कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना हो, क्योंकि व्यवस्था का पालन करते हैं शास्त्री और फरीसी, और जब हम देखते हैं कि वे अपने जीवन में उस व्यवस्था को पालन करते हुए उनका पालन करते हैं, लेकिन उनका भीतरी मनुष्यत्व जो है परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध वे कार्य करते हैं। इसलिए हमारे लिए कहता है कि जो व्यवस्था की बात दी गई वो सही है। आज हमारे के लिए कह रहा है कि हम जब तक उनके अनुसार उस धार्मिकता से, यदि उनके धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो हम परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो प्रयोग आज इस बातों को प्रकट करता है कि परमेश्वर के राज में वही लोग प्रवेश कर पाएगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के फलों से हर एक व्यक्ति अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार चलाते हैं, वह परमेश्वर के राज्य में होगी। क्योंकि जब हम विश्वास के साथ बढ़ते हैं, परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हम मनुष्य के जीवन में उंडेलता है, और यदि हम उस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर धार्मिकता की मांग उस व्यवस्था के अनुसार करता है। इसलिए आज हमारे जीवन में उसके पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा से उसके राज्य के योग्य बनाता है। और आगे हम इस बातों को देखते हैं कि आज हमें शास्त्रीय फरीसियों से हमारे जीवन को बढ़कर करना है, क्योंकि वे अपने उस जीविका पर घमंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग 23 अध्याय में उनके विषय में दर्शाया गया किस रीति से वे अपने आप को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, उस बातों को मत्ती 23 में दर्शाया गया। तो हम इस बातों को देख रहे हैं कि आज जो है परमेश्वर के राज में वे लोग प्रवेश करेंगे जो दीन है, जो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जो अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। इसलिए वे परमेश्वर के राज के योग्य होंगे। और आगे इसी बातों को मत्ती उसका 7 अध्याय का आगे पदों में कहता है, या कहेंगे उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। यह अद्भुत बातों को प्रकट करता है। यह इस बातों को कहता है निश्चित रूप से वे परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालें और प्रभु के नाम से भविष्यवाणी की। बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे, यह कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किया। यह साफ प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। तो यह इस वचन को जब हम लोग देखते हैं कि यह जो कार्य था यह मनुष्य को दिखावा के निमित्त था, जिसको हम लोग जब हम प्रेतों के काम उसका 19 अध्याय में जब हम अध्ययन करते हैं, उसमें इसी बातों को दर्शाया गया है कि जो उनमें से यहूदी लोग जो थे
वे लोग क्या थे? यहाँ 19 का 13 पद से कहता है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूका करते फिरते थे या करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम या कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और इसका वह नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। इस बातों को वर्णन किया गया कि वे झाड़ फूक करते थे जो याजक के पुत्र थे, और इस बातों को दर्शाया गया कि वे दुष्ट आत्मा को उसके यीशु के नाम का या कहकर फूके, जिससे यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। उस शपथ के अनुसार वे निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ साफ कहता है, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। इस बातों को दर्शा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस नाम से लेंगे, लेकिन वे जिस रीति से पुराने नियम में दर्शाया गया, वे बाल के द्वारा से वे उस कार्य को करते थे। यहाँ भी इसी बातों को दर्शाया गया, पूर्ण रीति से उस विश्वास में नहीं, बल्कि अपने उन कार्य को लोगों के बीच में अपने बढ़ावा के निमित्त, अपने आप को ऊंचा उठाने के निमित्त वो उस कार्य को करते थे। इस बातों को इस वचन में दर्शाया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं कि हर एक उस एक न्याय के दिन इकट्ठे किए जाएंगे और उस समय हर एक लोगों का न्याय किया जाएगा। हर एक लोग कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये कार्य किया, प्रभु मैंने तेरे नाम से कार्य किया। लेकिन सच में प्रभु कहता है कि अंत तक, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए हमारे जीवन में इस बातों को प्रकट करना चाह रहा है कि जब तक हम उस विश्वास में, उस आत्मा के फलों को निरंतर अपने जीवन में थामे ना रहें, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के योग नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम जब इस संसार में बढ़ते हैं, अहंकार की ताकत, दुष्टता की ताकत इस ताक में रहता है कि मैं किसको चीर-फाड़ खाऊं। और यह मनुष्य की शरीर अभिलाषाएं निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन को दुर्बल करते हुए अपने माया और संसार के उस एक उन इच्छाओं में, उन अभिलाषाओं में जकड़ कर रखती है। इसलिए इस बातों को कहता है कि जब तक हम पूर्ण रीति से उस आत्मिकता में, उस आत्मा के पवित्र मार्गों पर, जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन की संगति पर सदैव जीवन को ना व्यतीत करें, तब तक परमेश्वर के राज्य में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। और उस समय हमारा इनकार किया जाएगा। इस बातों को यह वचन प्रकट करता है। इसलिए कहता है कि उस समय, उस अंतिम घड़ी में प्रभु भी कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हमारे के जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को छोटा करें ताकि परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को दीन करें ताकि परमेश्वर के राज्य में हमारा जीवन उस अनंत जीवन को थामे रख पाए। इसलिए प्रिय, आज यह वचन हमारे के लिए कहता है कि हम निरंतर जागते रहें, प्रार्थना करें। वह घड़ी कब आएगी हमारे नहीं जानते, इसलिए उस विश्वास को, उस वचन को थामे रहें। इसलिए कहता है हम उसका पीछा करें, उस इच्छाओं को थामे, क्योंकि यह समय है निश्चित रूप से अंधकार अपनी युक्तियों को, अपनी एक एक जलती हुई तीरों को हमारे के जीवन में छोड़ती है। लेकिन परमेश्वर की संगति में जब उस वचन को थामे रहते हैं, निश्चित उस जलती हुई तीरों से हम विजय पाएंगे। तो आज ये वचन हमें इसी बातों को शिक्षा देती है कि हम जीवन में बेहतर मनुष्यों के साथ उस परमेश्वर की उस आत्मिकता में हम बलवंत बनाए जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिकता में बलवंत हो, ना कि शरीर रीति से। इसलिए कहता है कि झूठे मनुष्य शरीर की इच्छाओं पर व्यतीत करते हैं, और जो सच्चे परमेश्वर के राज्य के जो लोग हैं वे परमेश्वर की आत्मिक फलों की ओर, उन अभिलाषाओं की ओर, उन आत्मिक अभिलाषाओं की ओर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। तो आइए प्रयोग, आज यह वचन हमारे को अच्छा पेड़ बनाए, हम अच्छा फल लाने वाले बने, और निश्चित रूप से उस वचन की संगति में और हमारा यह जीवन उस धार्मिकता में, विश्वास की धार्मिकता में हम रोपे गए हैं। निश्चित रूप से उसमें हम फलवंत हो पाएँ और आने वाले समय में आनंद के साथ जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर इस वचन पर होता है से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। हे महान अति सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने हम सबों के बीच में अपने वचन को रखा, और सचमुच आज तू ही है जो हमें इस संसार से बेड़ा पार करेगा और हमारे जीवन को तेरे राज्य के
संगति में ले जाएगा प्रभु। आज निश्चित रूप से हमारे ठोकर का कारण ना हो प्रभु, हम भटके नहीं, हमारा मन विचलित ना हो, बल्कि हम उसी विश्वास में, जिस विश्वास में रोपे गए। और हाँ प्रभु, जिस समय पुराने समय में जब प्रेरितों ने पिता इस विश्वास दर्पण को निर्माण किया, जिससे हम यीशु परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हुए हम अपने उस विश्वास को हम थामे रह पाए, जिससे हम उन झूठी शिक्षाओं से बचाए जाए। आज पिता तूने प्रेरितों को नियुक्त किया उस विश्वास वाक्य को निर्माण करने में पिता, कि आज हर एक विश्वासी इस विश्वास वाक्य के साथ अपने जीवन को उस विश्वास में बनाए रख पाए। हाँ मेरे पिता, आज तू ही उनको शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने पवित्र अगुवाई उनके जीवन में दी, कि हम एक एक विचलित होने वाले उन बातों से भयभीत ना होकर हम तुझे पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ पाए। सचमुच प्रभु जी, आज तो हमारे के लिए इस विश्वास दर्पण को, जो हमारे जीवन का आईना है, हमारे के लिए रखा, कि हम उस पर स्थिरता के साथ जीवन को निर्वाह कर पाए और आने वाले समय में उस झूठे शिक्षाओं से, झूठे अभिलाषाओं से हम बचाए जाकर हम पिता उस अनंत जीवन के और तेरे पवित्र राज्य की ओर हम अपने आप को शामिल करने वाले बन पाए। पिता तू ही उस अनमोल बातों से, अपने अद्भुत आत्मिक सहायता से प्रभु हमारे को तेरे और तेरे उस पवित्र संगति की ओर ले चल, जिससे हम फलदायी वृक्ष के नहीं और एक अच्छा वृक्ष के नहीं, हम प्रभु फलवंत हो पाए। तो ही अपनी उपस्थिति हमारे के जीवन में सदैव प्रदान कर और हमारे हाथों को थाम कर हमारे यह जीवन तेरे द्वार से आनंदमय और सकुशल और आनंद के साथ व्यतीत हो पाए। पिता ये प्रार्थना और उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर का ज्ञान जो समझ से परे है, आप सबों के मन हृदय की रक्षा से सदा करें, आमीन। तो आइए हम आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 291, साक्ष्यवाणी सॉन्ग नंबर 291, 291। Thank
पंच की बैठकी आज दिनांक 2/8/2020 समय शाम के 4 बजे से मल्ली पंच, महिला समिति पंच, युवा पंच उपस्थित होने की कृपा करेंगे। दूसरा, शादी पुकार। दूसरा, न्यू बंदगाड़ी के श्री सिल्वियन बडिंग एवं श्रीमती वर्जीनिया बडिंग का सुपुत्र ख्रिस्त बेनित बडिंग कुमार का वचनदान दिया के तरफा के स्वर्गीय सुगर टोपनो एवं श्रीमती शांति टोपनो की सुपुत्री ख्रिस्त अलौकिक टोपनो कुमारी के साथ हो गया है। यह दूसरा पुकार है। इन जोड़ों के प्रति शादी संबंधी किसी प्रकार की रोक टोक एवं अड़चन की बातें हैं तो शादी से पहले कहें, अन्यथा चुप रहेंगे। तो आइए हम लोग सभी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो इस सुंदर संगति में हमारे को इकट्ठा किया है। हम प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सबों के हृदयों को तैयार किया और इस सुंदर संगति में प्रभु तेरे नाम की स्तुति के लिए एकत्रित किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज सुरक्षित सकुशल का जीवन और प्रभु हमारे के जीवन को स्वस्थ रखा। इस विषम परिस्थिति में भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही प्रभु हमारे को अगुवाई कर, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर, हमारे व्यक्तिगत जीवन को संभाल, एक एक डर भय चिंताओं से दूर कर प्रभु, और हम हर एक तुझे पर भरोसा रखते हुए जीवन को निर्वाह कर पाएँ। तो वह हमें बल दे और आत्मिकता में हमारे के जीवन को अपने स्वर्गीय आशीषों से भरते हुए अगुवाई कर और हम तेरी इच्छाओं के अनुसार जीवन को ढालने पाएँ। प्यारे पिता, हर एक लोगों के जीवन पर आप ही अपनी दया, अपनी करुणा और अपने अनुग्रह से भरते हुए हर एक को अगुवाई कर। और पिता, हर एक आनंद के साथ अपने पारिवारिक जीवन में, बाल बच्चों के जीवन में, दंपति जी के जीवन में आनंद, सुख और शांति, ईश्वर के सुख और प्रभु एक एक समृद्धि में परिपूर्ण होते हुए आगे बढ़ पाए। दयालु पिता, हर एक रोगों को हर एक के जीवन से अलगाव कर और सुरक्षा प्रदान कर कि हर एक पिता तुझे पर विश्वास करते हुए तेरे वचन की पवित्र संगति में जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ पाए और जीवन खुशनुमा और सफल हो सके। दयालु पिता, जो भी नाबान हमारे के लिए नहीं मांगा है, हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो हमारे के मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। पर खुदा, हमारे को अगुवाई कर और यह सुखद और इस संसार में प्रभु हमारे के जीवन को यीशु के सामर्थ्य लौकिक कवच से बेड़े बांधते हुए अगुवाई कर कि हम तेरे द्वार से सकुशल के जीवन व्यतीत करें और आने वाला समय हमारे सुरक्षित स्वस्थमय जीवन पाकर और तेरे संगति में प्रभु हम फिर से एकजुट होकर हम तुझे को धन्यवाद दे पाएँ और तेरे महिमा और तेरी स्तुति करने में मान पाएँ। संपूर्ण आदर में माफी को देते हैं और यह दीनताई की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। दर्शन अनुग्रह से स्वर्ग के राज में यीशु के नाम में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तुझ स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परचा मत डाल परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर की आशीष विश्वासी और दिग्मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय